हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक मैथमेटिक्स, जो आपके लिए मैट्रिक 2023 में बहुत ही बेहतरीन रामबाण तरीका है। अगर आपने ये ऑब्जेक्टिव्स को नहीं पढ़ा है तो आइए जल्दी से यूट्यूब को ज्वाइन कीजिए A3M क्लासेस को और पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव्स आपको हर साल मैट्रिक बोर्ड में मिलेगा। क्योंकि और कोई चांस ही नहीं है। क्यों चांस नहीं है? क्योंकि मैथ में मात्र 15 चैप्टर है और 15 में एक 16वां है, जिससे कभी कभार एक बार मॉडल सवाल पूछा है, कभी नहीं, मतलब फिक्स सवाल है। तो उसी सवाल को उलट पुलट के पूछा जाता है। तो इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन बैंक, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सिर्फ और सिर्फ डिजिट चेंज हो सकता है, सवाल चेंज नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं। और आप लोग जल्द से जल्द यूट्यूब चैनल, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं A3M क्लासेस को, तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जल्द से जल्द देखिए। तो आपका पहला सवाल है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या पूछा है। इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूजन करते हैं, परिमेय है कि अपरिमेय है। तो आपको पूछा है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या पूछा आपको। तो परिमेय संख्या कौन है? तो निम्न में कौन परिमेय संख्या है? √3 अपरिमेय है, काट दीजिए। 2√2/√2, देखिए √2 से √2 कट गया, बचा 2, परिमेय संख्या, यही ऑप्शन सही है। लेकिन 4 + √5 अपरिमेय होगा, √6 अपरिमेय, मतलब बी ऑप्शन आपका सही है। दूसरा आपका, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए, देखिए दो बात कह रहा है। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a और b के बारे में बात कर रहा है कि मौसा और लौसा का गुणनफल होगा। लौसा और मौसा पूछ रहा है, तो लौसा और मौसा का गुना क्या हो जाएगा? a × b, मतलब a × b गुना, क्योंकि पहली संख्या को a माना, दूसरी संख्या को b, और मौसा पूछ रहा है तो मौसा a × b हो जाएगा। a/b गलत है, b/a गलत है, a + b गलत है, a × b हो जाएगा। तीसरा सवाल है आपका कि एक घात एक वाले बहुपद को क्या कहते हैं? घात आपको याद रखना है, चतुर्घात तक कम से कम। एक घात को बोलते हैं रेखिक, दो घात को द्विघात, तीन घात को त्रिघात बोलते हैं। बहुपद नहीं है जिसमें होगा ही नहीं, तो मतलब घात एक वाले बहुपद को, एक वाला बहुपद को हम लोग बोलते हैं रेखिक। ऑप्शन सी आपका सही है, रेखिक बहुपद। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक फॉर्म होता है। देखिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना, व्यापक फॉर्म का और भी नाम होता है, व्यापक फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक फॉर्म। ये सारी चीज़ें जब भी आए तो आपको सेम याद रखना है। तो द्विघात होगा तो ax² + bx + c, ये द्विघात के लिए है। ax⁴ bx², ये तो है ही नहीं। ax³ + bx² + c, ax³ + bx² + cx + d जो है आपका सही ऑप्शन है सी, क्योंकि यही स्टैंडर्ड फॉर्म है आपको त्रिघात बहुपद। पावर घटते क्रम में होगा, पावर 3, पावर 2, पावर 1, पावर 0। तो त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, कि sin a = 3/4, तो cos a का मान ज्ञात कीजिए। तो sin बटे cos, sin = 3/4 है, तो इसका फॉर्म होता है p/h। p का मान 3, h का मान 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 में से गया √7। cos a बराबर होता है b/h, b का वैल्यू √7, h का वैल्यू 4, मतलब √7/4। डी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन? तो डी ऑप्शन आपका सटीक है, √7/4। अगला है छठा क्वेश्चन आपका, tan a बराबर होगा, tan a का 90 वाला फॉर्म पूछा है। तो tan का उल्टा कोट होता है, तो बस tan a बराबर कोट 90 - a, ऑप्शन ए आपका सही है। ऑप्शन ए आपका सही है tan का। 7 का, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? x अक्ष पूछ रहा है तो y निर्देशांक होगा, y निर्देशांक = कोटि हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। निम्न में कौन वृत्त के क्षेत्रफल का स्रोत है? मतलब वृत्त के क्षेत्रफल
का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 पाई आर वृत्त की परिधि होती है और आपका पाई आर स्क्वायर ऑप्शन सी हो जाएगा वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्म। संचय बारंबारता वक्र को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ये आपको डायरेक्टली ऑप्शन याद रखें, कई बार पूछा है। संचय बारंबारता वक्र को त्वरण कहते हैं। लास्ट सवाल 10वां नंबर है 2011 में जो पूछा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, फर्स्ट चैप्टर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का काम करता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म आप लोग को डायरेक्ट अंडा से याद रखना है यूक्लिड विभाजन, क्योंकि इन्होंने मासों को इंडिकेट किया है। ऑप्शन बी सही है आपका, 10 का ऑप्शन बी। अब आते हैं हम 12 में। क्वेश्चन बैंक 2012 ए में पूछा है मैथ के 10 सवाल है। इसमें भी आपको पहला सवाल है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। 5 पूर्ण संख्या लेना है आपको, 5 संख्याओं को गिनना है, उनमें से माध्य ज्ञात करना था। माध्य ज्ञात करने का फॉर्म क्या है, सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए और 5 बोला तो 5 से भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद आपका जितना बचेगा वो आप चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन बी सही है। मतलब जो पूर्ण संख्या है 5 शुरू से लेना है और उनको जोड़ना है, जोड़ करके 5 से भाग देना है, तो आपका आंसर निकल जाएगा। माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि वे 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए वृत्तों के क्षेत्रफल पूछ लिया है, त्रिज्या का अनुपात, क्षेत्रफल दिया हुआ त्रिज्या का अनुपात तो आधा हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, मतलब 2:1। बी ऑप्शन आपका सही है। तो 2 का बी ऑप्शन आपका सही है, 2:1 हो जाएगा। तीसरा है, यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान कितना होगा। tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो 60 डिग्री का होता है, आप सभी जानते हैं। 30 डिग्री होता है तो 1/√3, मतलब 60 डिग्री, डी ऑप्शन सही है 3 का। अगला है cos 60 डिग्री प्लस 1 बटे cos 60 डिग्री माइनस 1। तो cos 60 डिग्री को आपको सॉल्व करना है। इसको cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है और cos 60 का 1/2 होता है, तो 1/2 प्लस 1 है तो 2 1 3 1/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, तो सी ऑप्शन 3 आंसर आएगा। मतलब उसका वैल्यू पुट करना है, पुट करके आपको 8.2 का मैथ है ये। आपको 5वां सवाल है आपका कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx बराबर x² प्लस x प्लस 1 के मूल हो। आपको द्विघात बहुपद दिया हुआ fx बराबर x² प्लस x प्लस 1 के मूल हो। 1/α प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो 1/α प्लस 1/बीटा का जो फॉर्म होता है -b/c होता है। तो माइनस यहाँ 1 है 1/1, तो 1 कट के आया, मतलब पी ऑप्शन सही है, -1, क्योंकि -b/c 1/α प्लस 1/बीटा का फॉर्म -b/c होता है। अब आपका छठा क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है। द्विघात बहुपद क्या है, तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्म है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 दिया है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -15, तो इसके आगे भी माइनस, इसके आगे भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस फॉर्म में है। तो x² माइनस 2x, x² माइनस 2x माइनस 15, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, x² माइनस 2x माइनस 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। देखिए Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या बोल रहा है, दोनों का स्क्वायर कर देंगे हम। 25 का स्क्वायर 625, 24 का 576, 576 में 625 को घटा दीजिए, 49 का इक्वल टू 7, मतलब ऑप्शन ए सही है आपका, 7 का ए ऑप्शन 7 सेंटीमीटर होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, बिंदु -4 की स्थिति किस पाद में है। तो आपको 4 पाद होता है, निर्देशांक ज्यामिति से ये है, और इसमें आपको देखना है किस पाद, माइनस प्लस किस पाद में होता है। तो माइनस प्लस द्वितीय पाद में होता है, प्रथम पाद प्लस प्लस होता है, दूसरा माइनस प्लस होता है, मतलब 2 ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन कहाँ, द्वितीय बी ऑप्शन सही है आपका। अगर प्रथम पाद होता है प्लस प्लस साइन होता है, तृतीय पाद होता है तो माइनस माइनस होता है, चतुर्थ पाद होता है प्लस माइनस होता है। अब 9 नंबर सवाल है आपका, निम्न में कौन परिमेय संख्या। देखिए फर्स्ट सवाल 2011 के जैसे पूछ लिया, सेम क्वेश्चन है आपका कि √3 2 √2 बटे √2 4 प्लस √5 सेम टू सेम A to Z उतार के रख दिया है, तो आपका ऑप्शन बी सही है।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्नलिखित में बहुपद कौन नहीं है? बहुपद नहीं पूछ रहा है, तो बहुपद नहीं पहचानने का नियम है कि जो बहुपद होगा ही नहीं, एक्स पर पावर पूर्णांक के रूप में नहीं होना चाहिए, एक्स बट्टे में नहीं होना चाहिए, एक्स रूट के अंदर नहीं होनी चाहिए। इन सभी चीज़ को देख करके आप देखिए सारा का सारा बहुपद है, लेकिन एक्स प्लस 1/x बटे में है, बस ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा कि ये बहुपद हो ही नहीं सकता है। तो 12 का भी हो गया मेरा। अब 2013 का ए सेक्शंस का हम जानते हैं। ए सेक्शंस का पहला मैथ है कि बिंदु 2, 3 एवं 4 एक के बीच की दूरी कितनी होगी? बीच की दूरी 7 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा ये सवाल, आपको बहुत ही आसान है। इसमें आपको फॉर्म्स याद रखना है, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला, जिसको हम लोग बोलते थे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, उसके हिसाब से आपको तोड़ना होगा। 4 में 2 गया 2, 1 में 3 गया 2, मतलब 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, 8 2√2। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए आपका दूरी सूत्र के द्वारा आपको अनुमान लगाना है दूरी सूत्र से। आपका दूसरा सवाल है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। देखिए y अक्ष पूछ रहा है, आपको डायरेक्ट x याद रखना है, x पूछेगा आपको y याद रखना है, तो y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाएगा? x निर्देशांक कहलाएगा। ऑप्शन बी आपका सही है। तीसरा सवाल है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, भुजा पूछ रहा है 4:9 के अनुपात में इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल, जब भुजा पूछे क्षेत्रफल निकालना हो तो डायरेक्ट स्क्वायर कर देना है। 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81। ऑप्शन सी सही है। √2 कौन सी संख्या है? तो भाई ऑफर सिंपल सा, रूट से बाहर नहीं निकलेगा, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या? इसमें अनेक क्वेश्चन रह सकता है। दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? दो परिमेय संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या? कुछ भी पूछे आपको ऑप्शन डी अनंत याद रखना है। दोनों के बीच में अनंत इन्फिनिटी आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन बहुपद रैखिक व्यंजक है? रैखिक व्यंजक मतलब पावर आपको चेक करना है। पावर अगर एक रहे एक्स पर तो चर संख्या पर पावर 1 रहे तो रैखिक, चर संख्या पर 2 रहे तो द्विघात, चर संख्या पर 3 रहे त्रिघात, चर संख्या 4 रहे चतुर्घात। तो पावर आप देखिए 2 है, 3 है, 2 है, ये नहीं है। ऑप्शन ए सही है आपका, रैखिक 2x - 5। ऑप्शन ए 6 का कौन रैखिक बहुपद है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 2x - 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है। देखिए अर्धगोला पूछ रहा है, गोला नहीं पूछ रहा, अर्धगोला। अर्धगोले का संपूर्ण सतह का संपूर्ण पूछ रहा है। अर्धगोला का क्षेत्रफल संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है? आपको डायरेक्ट याद है 3πr², 3πr²। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? 44 मीटर परिधि, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। 2πr को लिखिए, उसके बाद r का वैल्यू निकालना आपको, 2πr = 44 लिखना, उसके बाद निकल जाएगा आपका बी ऑप्शन 7 मीटर निकल जाएगा। तो 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो 7 मीटर होगी। आप एक बार निकाल कर चेक कर लीजिएगा कि 44 मीटर परिधि। फॉर्म आपको बता देते हैं, 2πr = 44। 2πr से पाई का वैल्यू 22/7, 2 × 22/7 × r बराबर 44। बाकी 21 दूना 22 दूना 44 हो जाएगा। 7 22 से 22 खत्म हो गया, 7 बच गया, मतलब 7 आंसर। 9 क्वेश्चन है, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा हो जब d > 0। ये ध्यान रखिएगा, जब d > 0 तो d का वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो जाए तो दोनों मूल क्या होंगे? दोनों मूल अलग अलग होंगे, मतलब वास्तविक और भिन्न होंगे। ऑप्शन ए आपका सही है। ऑप्शन 9 का ऑप्शन ए वास्तविक और भिन्न होगा, अलग अलग हो जाएगा। 9 है, 9 sec² थीटा - 9 tan स्क्वायर थीटा, 9 को कॉमन लेंगे, sec² थीटा - tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, मतलब 9 एकम 9। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, sec² a - 1 का मान कितना होगा? sec² a - 1 का फॉर्मूला क्या होता है? tan स्क्वायर है। अगला है sin 30 डिग्री, तो टेबल याद रखना है, sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/t होता है। अब किसी भी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं? ओ भाई, कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये था 13A का सवाल, जो बहुत ईजी था। अगर आप अभी के टाइम में क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं, 40% मात्र क्वेश्चन लिया जाता है, जिसमें से 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन का जवाब देना, तो सोचिए कितना इजी है आज के दौर में। उस समय तो मात्र 10 सवाल पूछे जाते थे और इस तरह से 10 फिल इन द ब्लैंक्स था और 10 ऑप्शनल था। तो आपके लिए तो बहुत इजी है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि आप हर एक क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 2014, जिसमें से पूछा है ए में
कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद fx इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का मूल हो तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का मान कितना होगा। सेम क्वेश्चन 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। जब 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का मान पूछा जाता है तो आपको फुल्ली ध्यान रखना है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का वैल्यू होता है माइनस बी बाय सी, तो माइनस बी तो माइनस माइनस कट गया 3 बाय 5, आंसर आपका 3 बाय 5 है। ए ऑप्शन आपका सही है, फॉर्म पे याद रखना। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक होगा, आपको फैक्टर तोड़ना है, फैक्टर तोड़ करके 2x आपको 3x का जो 2 है उसको फैक्टर तोड़ना है, फैक्टर तोड़ करके निकालना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा -1 -2, आपको तोड़ करके बनाना है, शून्यक निकालना है। तीसरा सवाल को समझने की कोशिश कीजिए आप। तीसरा सवाल आपका क्या है, तीसरा सवाल आपका है एक वृत्ताकार पर्वत 3 धावक एक ही साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं एक साथ, तो एक चक्कर लगाने में क्रम से 1 घंटा 3 घंटा 5 घंटा समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा। जब भी इस तरह का सवाल होगा तो आपको एक ही चीज़ निकालना है, वो है LCM। तो 5 तिया 15, डायरेक्ट आपको याद रखना 15 घंटा लगेगा। 3 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 3 4 0 3 4 5 का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 4 5 4 का बहुलक कितना होगा। बी ऑप्शन से, क्योंकि 3 भी 2 बार है 4 भी 2 बार है, तो इसका ऑप्शन 3 और 4 दोनों होना चाहिए, या 4 3 7 का आधा 3.5। डी ऑप्शन इसका सही है। डी ऑप्शन 4 3 को जोड़ करके हाफ कर दीजिए, ऑप्शन सही है, या नहीं तो 3 और 4 दोनों रहे तो बेटर है। अब वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। सभी वर्ग होते हैं, बस किताब का क्वेश्चन है, सभी वर्ग समरूप होते हैं, आपका ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। छठा क्वेश्चन है बिंदु -10 6 तथा 6 - 10 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x + 1 + x 2/2 और y 1 + y 2/2, मतलब आधा कर देना है। 10 में से 6 गया 4, 4 का आधा 2, और 10 में से 6 गया 4, 4 का आधा 2, मतलब 2 और 2 माइनस डी ऑप्शन सही है आपका। 7वां क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दिया, त्रिज्या के बारे में बात कर रहा है, 3 गुनी कर दिया जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों के परिधियों का अनुपात कितना होगा। 3 गुनी करेगा 3 हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। 7 का बी। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती भाई, नहीं हो सकती, 1 से बनी नहीं हो सकती और माइनस में नहीं हो सकती। ऑप्शन आप सुनिए -7, बस खत्म। सी ऑप्शन। ये √3 sec थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान, मतलब sec थीटा बराबर 2/√3 हो जाएगा, तो √3 इधर आएगा 2/√3 हो जाएगा। ऑप्शन 30 डिग्री, 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3। सेक स्क्वायर ए 1 + कॉट स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर है 1 + कॉट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर में 1/sec का उल्टा कोसेक हो जाएगा, 1/कोसेक का उल्टा कोस हो जाएगा, और 1 साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा। कट करके क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन 10 स्क्वायर है, मतलब 10 का फॉर्म क्या होता है, साइन बाय कॉस, साइन ऊपर कॉस नीचे चला जाएगा तो हो गया 10। तो ऑप्शन 14 का जो पाली था उसका फिनिशिंग हो चुका है। जो आपका 2014 ए गणित का अभी द्वितीय पाली का हम देखे थे, अब प्रथम पाली का सवाल को देखते हैं। प्रथम पाली में भी द्वितीय पाली का मिला हुआ रहता है, मतलब प्रथम पाली में जो पूछा जाता है द्वितीय पाली में भी सेम टू सेम लगभग। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ही सेम पूछ लिया, सिर्फ संकेत अलग है लेकिन क्वेश्चन सेम है, आपका डिजिट अलग है, सेम है। देखिए यहाँ पे उसका भी पहला सवाल था अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx x² + 2x + 3 का मूल हो तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का मान क्या हो। लेकिन यहाँ पर सिर्फ डिजिट अलग कर दिया गया, लेकिन 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा माइनस b बाय सी याद रखना है, तो 2/3 हो जाएगा, मतलब -2/3। ऑप्शन बी आपका सही है पहले का। दूसरा द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्य निकालिए, 3 पर रूट चलेगा, प्लस माइनस चलेगा, एक बार +√3 एक बार -√3, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तीसरा फिर वही सेम सवाल पूछा जा रहा, मतलब डिजिट आपका चेंज है, वहाँ 1 5 और 3 था, यहाँ पे आप देखिए 3 4 8 घंटा समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर जाने में कितना समय, मतलब LCM आपको लेना है, 8 × 24 4 × 16, मतलब 3 से जिससे भी कटे, 4 जिससे कटे, 8 जिससे कटे, मतलब 24 तीनों से कट रहा है, तो 3 × 8 = 24, 4 × 6 = 24, 8 × 24, मतलब 24 घंटा हो जाएगा आपका। चौथा में बहुलक पूछा है 2 3 0 2 3 6, मतलब 2 डबल बार आया है और 6 भी डबल बात है। ये प्रश्न ही गलत है, इसमें ऑप्शन देना था। पिछले बार भी हम समझाए भी कि या तो 2 और 3 दोनों आंसर सही हो सकता है, या 2 3 को जोड़ करके आधा कर देना होगा, 3 2 5 का आधा 2.5, मतलब ऑप्शन डी हो सकता है, या नहीं तो ऑप्शन गलत हो सकता है।
अगला 14 क्वेश्चन है, दो समकोणिक त्रिभुजों में उनके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। किसने कहा था? ये बात थेल्स ने कहा था कि दो समकोणिक त्रिभुज अगर होगा तो उनके संगत भुजा का जो अनुपात होगा ना, वो हमेशा और हमेशा सदैव मतलब हमेशा समान रहता है दो समकोणिक त्रिभुजों का। छठा क्वेश्चन है आपका कि यदि बिंदुओं A 4 5 B 6 5 को मिलाने वाला रेखा का मध्य बिंदु, वही मध्य बिंदु का फॉर्मूला आपको रखना है, दो दो को आधा करना है, तो 4 6 10 10 का आधा 5 5 5 10 10 का आधा 5, मतलब बी ऑप्शन आपका सही है। आधा करने पे जोड़ करके आधा कर देना है आपको। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, देखिए वहाँ पे 3 गुना था, यहाँ पे कह रहा है कि आधी कर दी जाए, तो पुराने और नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात क्या होगा? परिधि पूछ रहा है, तो परिधि कितना हो जाएगा? आधी करने पर आधी मतलब 2 2:1 हो जाएगा, 2:1 आपका आंसर हो जाएगा, 2:1। किसी घटना की प्रायिकता नहीं, अभी जस्ट बोला माइनस में नहीं हो सकती या तो एक से बड़े में नहीं हो सकती, तो माइनस डी ऑप्शन सही है। √2 cos थीटा 1/2, 1/2 किसका वैल्यू होता है? √2 इधर जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। √2 cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, मतलब डी ऑप्शन सॉरी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1 + cot स्क्वायर थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला सी आपका सही हो जाएगा। मतलब 14 का प्रथम पाली का ए का सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब आपका नेक्स्ट 15A है। 15A गणित द्वितीय पाली है आपका। द्वितीय पाली का हम पहले बता रहे हैं, प्रथम पाली का बाद में, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। सवाल आपका सेम आएगा। एक द्विघात समीकरण cx² - bx + a = 0 के विवेचक शून्य मतलब इक्वल है, डी का वैल्यू बराबर हो गया 0 के, तो मूल b का मान कितना होगा? तो मूल क्या हो जाएगा? बराबर होंगे, मतलब b/c माइनस b/2a होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर c के जगह पर a है और a के जगह पर c है, इसलिए माइनस b/2c हो जाएगा। b/2c ऑप्शन ए आपका सही है, इस पर ध्यान रखिएगा। a के जगह c है, b के जगह b है, लेकिन c की जगह a है, चेंजिंग कर दिया, लेकिन वहाँ a b c रहता तब आपको उस तरह से होता, फॉर्म इसका होता -b/2a। अगला क्वेश्चन है दूसरा, a² p² x² - q² = 0 के मूल होंगे। मूल आपको पूछ रहा था, + -q/ap हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप a और q के q इस साइड आ जाएगा, उस तरह से सॉल्विंग कर लीजिएगा आप। अगला तीसरा नंबर है, यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 है, व्यास d पूछ रहा है, d 14 है, अर्धवृत्त की परिधि कितना होंगे? परिधि निकालना है। परिधि का फॉर्म अगर आपको याद है तो डायरेक्ट निकल जाएगा, इसका आंसर निकलेगा 36 सेंटीमीटर। परिधि निकालना है आपको। किसी असममित बंटन का माध्यम माध्यक और क्रमशः 26.8 और 27.9 है, तो बहुलक का फॉर्म लगाना है आपको। माध्यक और बहुलक में जो फॉर्म होता है उनको आपको लगाना है। इसका आंसर निकलता है 30.1। आप निकाल कर चेक कीजिएगा इसको। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। देखिए बाह्य बिंदु से खींचा गया एक PA और PB, PA बराबर 6 सेंटीमीटर और PB की लंबाई कितनी होगी? तो दोनों एकदम समान होनी चाहिए, सी ऑप्शन सही है। 6 उधर है तो 6 इधर भी होनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर ऑप्शन 5 का। छठा क्वेश्चन है, बिंदु P -2 8 और Q -6 -4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, फिर मध्य बिंदु पूछ रहा है, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा। 8 8 का आधा 4, 8 4 12, 8 में चढ़ गया, 8 में चढ़ गया 4 4 का आधा 2, मतलब -4 और 2 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, ये दो वृत्तों की परिधि, वृत्त की परिधि के बारे में बात कर रहा है, 2 3 के अनुपात में उनकी त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। जब त्रिज्या बोल रहा है और परिधि दिया हुआ तो सेम टू सेम निकल जाएगा, 2:3, 2:3 वृत्त की परिधि पूछा। किसी असंभव घटना का प्रायिकता कितना होता है? असंभव घटना का 0 हो जाएगा। किस √2 किसके बराबर होता है? √2 का वैल्यू कितना? tan 60 डिग्री का वैल्यू √2 नहीं होता है, √3 होता है। cos 45 का 1/√2 होता है। sin 30 डिग्री का 1/2 होता है। 1/sin 45 अपोजिट है तो मतलब √2 हो जाएगा। अगला है 10वां क्वेश्चन, अभी लास्ट टाइम में पढ़े थे। 9 sec² थीटा -9 कॉमन ले लेंगे तो 9 आंसर आ जाएगा। अगला कहता है परिमेय संख्या इतना, तो परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार निकालने के लिए क्या है? 2 पर पावर n × 5 पर पावर m के रूप का होगा, तो 2 5 है, मतलब शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। 15 का ए मतलब द्वितीय पाली का सवाल आपको कितना इजी था? 11 क्वेश्चन इसमें सोल्व हुआ है। अब प्रथम पाली का सवाल को देखते हैं, उनसे कितना मिलता जुलता है। तो आप देखिए बहुत सारा सवाल ऐसा होगा जो A to Z मैच करेगा, आपको डिजिट चेंजिंग रहेगा। देखिए बार बार वही कह रहा है,
प्रथम पाली का सवाल, यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल 0 के मूल हो, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का मान होगा। 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा तो माइनस बी बाय सी होता है, तो माइनस 1 बाय माइनस 2 तो माइनस माइनस खत्म हो गया, 2 आंसर हो जाए। यहाँ पे देखिए 1 बाय 2 आंसर हो जाएगा, माइनस बी बाय सी, बी का वैल्यू 1 है तो 1 बाय 2 आंसर। अब ऑप्शन ए सही है आपका। दूसरा है, यदि बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 5 का शून्यक ए बी हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्म होता है सी बाय ए, सी का वैल्यू 5 है, ए का वैल्यू 1 इक्वल टू 5 आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। दूसरा, दो परिमेय संख्या के बीच, हम लास्ट टाइम भी बताए थे, परिमेय पूछे अपरिमेय पूछे, बीच की बात बोले तो अनंत आपको डायरेक्टली याद रखना है, तो अनंत आंसर हो जाएगा। किसी बारंबारता बहुलक, बहुलक जानते हैं जो सबसे ज्यादा बार आता है उसको बहुलक बोलते हैं, मतलब अधिकतम बारंबारता मान, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें, देखिए डायरेक्ट कह रहा है, समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें, वो समानांतर चतुर्भुज क्या कहलाएगा, क्या नाम होगा? आयत समचतुर्भुज वर्ग समलंब नहीं, वो समचतुर्भुज हो जाएगा जब सभी को टच करेगा, स्पर्श करेगा। बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु से, मूल बिंदु का संकेत क्या होता है? 0 0, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 9 4 13, रूट अंडर 13, सी ऑप्शन आपका सही है। एक अर्धगोले का आयतन इतना सेंटीमीटर, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आयतन में काम खत्म हो जाएगा, 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। इसको चेक कर लीजिएगा आप बना करके। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है, घटना घटित होना ही है, असंभव होता है तो 0, अनिश्चित होता है तो 0 होता है। 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा, डायरेक्टली फॉर्म आपको याद रखना। 1/√3 का मान कितना, किसका वैल्यू आता है? यहाँ पे जो पाई है sin π/3 6 cot π/3, यहाँ 180 वैल्यू रखना है आपको। tan π/6 मतलब 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। पाई कौन सी संख्या है भाई? तो पाई अपरिमेय संख्या है, इसका वैल्यू इन्फिनिटी तक आता है, बहुत सारा वैल्यू निकाल दिया गया है। तो ये 2015 तक आपका 2016 है, द्वितीय पाली का सवाल है, मैथमेटिक्स का सेकेंड पाली का सवाल है कि बिंदु 2 3 एवं -2 3 के बीच की दूरी कितनी होगी। देखिए फिर वही दूरी डिस्टेंस, हम कई बार एक ही सवाल को बार बार रिपीट कर रहे हैं, आप उसी चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जो आप पढ़ रहे हैं उसी को बार बार रिपीट कर रहा है। क्योंकि क्वेश्चन बचा ही नहीं है, सेम फॉर्म लगेगा, दूरी सूत्र लग रहा है। तो -2 कितना हो जाएगा आपका? डायरेक्टली 2 2 4, 3 में 3 गया 0, 4 चौके 16, 4 चौके 16 का आंसर 4 हो जाएगा, रूट से बाहर निकल जाएगा, मतलब ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। दूसरा सवाल है आपका कि द्विघात बहुपद क्यों एक्स लिया है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्य का अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है, फॉर्म माइनस बी बाय ए फॉर्म होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाय ए। तो ऑप्शन आपका बी का 1 है, तो 1 आंसर हो गया, माइनस से माइनस कट गया, आपका ए आंसर हो, 1 आंसर हो गया। दो वृत्तों के क्षेत्रफल दिया हो 4:9, इनकी त्रिज्या पूछेगा, क्षेत्रफल दिया होगा तो स्क्वायर के रूप में नीचे करना है, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऑप्शन बी आपका सही है। चौथा क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा -1, देखिए सेक 1 का कम्बिनेशन का 3 का कम्बिनेशन आपको याद रखना है हमेशा, साइन कॉस आए तो 1, सेक 1 आए तो 10, ऑप्शन आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एल एम समांतर हो तो डी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एल एम समांतर है, इसको बनाना आपको 22 डिग्री इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा, डायरेक्टली 22 डिग्री, इसको आप बना के चेक कीजिएगा। यदि कोई घटना हो तब पीई जोड़ पीई का मान कितना होगा? देखिए प्रायिकता है तो लास्ट वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 7 3 4, 7 नंबर क्वेश्चन है, 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक कितना होगा? 7 सबसे ज़्यादा बार आया, इसलिए बहुलक हो जाएगा। 8 नंबर है, जब एपी के प्रथम पद 2 सर्वांतर 3 हो तो एपी के 3 पद कितने होंगे? फॉर्मूला लगाना है ए प्लस डी ए प्लस 2d, इस तरह से 3 प्रथम पद निकालना है। तो 1 हो गया आपका 2 2 3 5, और 5 हो गया ए प्लस 2d होगा, तो 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन आपका सही है। साइन π/4 माइनस कॉस π/4, पाई का वैल्यू आपको बता दिए हैं कि 180 डिग्री लगाना है, काट करके बनाना है आपको, इसका आंसर आएगा 0। घट करके कॉस साइन 45 डिग्री साइन कॉस 45 डिग्री दोनों वैल्यू समान होता है, घट जाएगा 1/√2 घट जाएगा 0, आंसर आएगा। कौन थीटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर, डी ऑप्शन सही है आपका। प्रथम पाली का ये द्वितीय पाली का 16 का 1 का सवाल आपका सॉल्व हो चुका है। अब आप प्रथम पाली 16 का देखते हैं सवाल, सेम टू सेम सवाल लगभग मिलेगा आपको इसमें।
3 तरह का क्वेश्चन ए बी सी के फॉर्मेट में दिया है, अलग अलग सवाल आते हैं। तो एक रेखिक समीकरण का घात होता है, एक रेखिक समीकरण का घात कितना होगा, तो भाई 1 होगा, पावर 1 होता है हमेशा। 10 पाई/2 का मान कितना होगा, पाई का वैल्यू 180, 2 90 डिग्री, 10 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, डी ऑप्शन सही है। बिंदु 4-3 किस चतुर्थांश में है, तो देखिए प्लस माइनस है, प्लस माइनस किस चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश में होता है। वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त पर कितना डिग्री बनता है भाई, 360 डिग्री बनता है, क्योंकि पूरी तरह से वो घूम जाता है। 3 5 2 5 7 5 8, 5 का बहुलक कितना, सबसे ज़्यादा बार क्या है 5 है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिभुज एबीसी में AB और AC के मध्य बिंदु DME इस प्रकार है कि DE समांतर BC तथा BC 8 है, तो DE का मान ज्ञात कीजिए। 6.1 चैप्टर से इस तरह का मैथ पूछा जाता है, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। सी ऑप्शन सही है, 4 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। एक सिक्का को उछालने पर चित होने की प्रयिकता, देखिए सिक्का में 2 ही पहलू होता है, एक पट एक चित, तो एक सिक्का को उछाला तो कुल प्रयिकता 2 होगा, तो 2 में से कोई एक ही आएगा, 1/2 आंसर हो जाएगा। AP 4 10 16 22 28 का सर्वांतर कितना होगा, 10 में से 4 गए 6 या 16 में 10 गए 6, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। सर्वांतर निकालने का फॉर्मूला A2 - A1 लगा दीजिएगा। दो समरूप त्रिभुज का संगत भुजाओं का अनुपात 4:9, देखिए अनुपात भुजा का अनुपात 4:9 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, क्षेत्रफल का अनुपात डायरेक्ट 4 × 16 9 9 81, यहाँ पे अनुपात नहीं देखिए बटे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, बटे को ही अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। 1/√3 किसके बराबर, 1/√3 किसका मान होता है, 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो 10 60 डिग्री नहीं होता है, cos 45 नहीं, sin 30 10 30 डिग्री होता है, ऑप्शन डी सही है। यदि x² - bx + c = 0 के मूलों का योग कितना होगा, b/a होगा। ए प्रथम पाली का भी आपका सॉल्व हो चुका है। अगला है प्रथम पाली ही सी ग्रुप का है, ये ने अलग अलग क्वेश्चन रहता है। बिंदु -4 3 किस पाद में है, देखिए माइनस प्लस किस पाद में होता है, द्वितीय पाद में होता है, तो ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण पूछ रहा है, देखिए 4x + 6 एक रेखिक है, x² - bx + c, बस ऑप्शन बी, क्योंकि पावर घटते क्रम में है, ये द्विघात समीकरण है। अब आपका तीसरा क्वेश्चन है, ODC समरूप त्रिभुज OBA, ODC और OBA समरूप हैं और CDO = 70 डिग्री, BOC = 115 डिग्री, तो DOC का मान कितना होगा, DOC का मान डायरेक्ट आप निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 65 डिग्री आपका निकल जाएगा, 65 डिग्री आपका निकल जाएगा। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, वर्ग अंतराल a - b का वर्ग चिन्ह क्या होगा, वर्ग चिन्ह आप जानते हैं कि a + b/2 फॉर्म लगता है, बड़ा छोटा को जोड़ करके आधा कर दिया जाता है, वर्ग चिन्ह निकालने का + b/2। किसका मान 0 के बराबर है, sin 90 डिग्री बराबर क्या होता है 1 होता है, cos 90 डिग्री बराबर 0 होता है, ऑप्शन बी आपका सही है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी, निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है, और कौन समांतर सरणी, समांतर सरणी वो होता है जिसका लगातार बढ़ते जाता है, सेम टू सेम बढ़ता है या घटता है, तो बी ऑप्शन सही है, -2। इसमें देखिए -4 के रूप में घट रहा है। sin थीटा बराबर, sin थीटा का फॉर्म क्या होता है 1/cosec थीटा होता है, अपोजिट वाला फॉर्म होता है ये। तो 16 तक का आपका यहाँ तक फिनिशिंग हो चुका है, नेक्स्ट सत्र को हम देखेंगे।